हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आपके लिए टॉपिक मैंने सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है। इसका नाम क्या है? उसका नाम है एजीएस सीरीज, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। इस सीरीज के अंदर क्या होता है आइए समझते हैं फटाफट तरीके से। फिर अपन कुछ सवाल भी देखेंगे जो जेईई मेंस ने बार बार दोहराया है आपके सामने इस सीरीज को लेकर। है क्या ये सीरीज, पर ये समझते हैं। दो नाम आपके सामने आ रहे हैं, एक अर्थमेटिक, दूसरा ज्योमेट्रिक। मतलब क्या होता है इसका, इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे पास जो टर्म आएगा ना, किसी का भी जो जनरल टर्म आएगा एजीएस का, वो क्या आता है? वो आता है एपी और जीपी के जनरल टर्म्स का प्रोडक्ट। मतलब अगर आप बोलना चाहो जनरल टर्म क्या आएगा इसका, तो आप बोलोगे पहला टर्म अगर ए है सर, तो अगला टर्म आएगा एपी वाला, मतलब ए प्लस डी, लेकिन साथ साथ ये जीपी फॉलो करेगा, मतलब इंटू आर कर दो केवल। अगला क्या आ जाएगा? अगला टर्म एपी का बनेगा ए प्लस टू डी और साथ में हो जाएगा आर स्क्वायर। अगला क्या बनेगा? ए प्लस थ्री डी इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू क्या, ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। ये एन टर्म्स की एजीपी दिख रही है आपको यहाँ पे, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन किस में है? एपी में। वहीं वन आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब एंड सो ऑन आर टू द पावर एन माइनस वन तक क्या है? जीपी में। तो आपको दिखा दोनों टर्म का समेशन दिख गया आपको यहाँ पे। करना क्या होता आखिर यहाँ पे? करना बहुत सिंपल काम है बेटा। अगर आप सोचना चाहो सिंपल तरीके से तो करना क्या होता, आपको सिंपली मान लेना है कि ये सीरीज क्या है आपकी, एस है, जिसका समेशन वी वांट टू फाइंड आउट। जनरल टर्म लिखना अगर है वो तुम्हारे लिए आसान हो गया, फिर कुछ सोचना नहीं, आपको सिंपली क्या बोलना है कि भैया एक एपी बनेगा एक जीपी, दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना जनरल टर्म। यही क्या बन गया आपका फाइनली, जनरल टर्म भी बन गया। अब मैं एक काम कर रहा हूं, काम सिंपली क्या है यहाँ पे समझिएगा इस बात को। मैं एस को दोबारा लिख रहा हूँ भाई। पहले तो ये ए है, अगला क्या है? ए प्लस डी इंटू आर है, अगला क्या है? ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर है एंड सो ऑन। फाइनली हम कहाँ तक गए थे? ए प्लस एन माइनस वन डी टाइम्स आर टू द पावर एन माइनस वन तक। मेरा काम सिंपली यहाँ पे क्या रहेगा कि आपको कुछ नहीं करना है इस पूरी सीरीज में, आर से मल्टीप्लाई करना है। आर क्या था? आर था कॉमन रेशियो। आर से मल्टीप्लाई करना है और एक टर्म की शिफ्टिंग कर देनी है। मतलब जो ए था ना क्या बन जाएगा? ए इंटू आर, लेकिन लिखेंगे कहाँ अपन इसको? यहाँ। सिमिलरली ए प्लस डी इंटू आर था ना, तो आप बोलोगे ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि आर इंटू आर क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर। एंड सेम ऑन चलेगी। ये टर्म क्या बन रहा होगा? इसके पीछे का टर्म आएगा आगे, क्योंकि शिफ्टिंग कर रखी है ना अपन ने। तो पीछे का टर्म बताओ क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस टू डी और इंटू आर की पावर एन माइनस टू होगा वहां पे, यहाँ आ जाएगा एन माइनस वन। तो एक टर्म आगे खिसक जाएगा क्योंकि अपन शिफ्टिंग करी थी। और ये टर्म क्या बन जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू आर की पावर एन, क्योंकि अपन ने आर मल्टीप्लाई कर रखा है। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को माइनस कर देने का, बस इतना ही काम करना होता है पूरी जीपी में। अगर आपको ये आ गया समझ में तो आपके लिए बड़ा आसान होगा आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। देखिए है क्या, यहाँ बताओ क्या बनेगा? एस इंटू वन माइनस आर मिल जाएगा। यहाँ देखो ए तो सेम खिल जाएगा, लेकिन आगे अगर देखो ध्यान से तो देखो यहाँ आर आ गया तुम्हारे सामने और साथ में ए प्लस डी माइनस ए हो गया, तो डी बचा केवल, तो ये बना डी इंटू आर। आगे जाओ अगर तो ए प्लस टू डी माइनस ए प्लस डी, यहाँ पे डी बचा, साथ में आर स्क्वायर। अगले में जाओगे तो डी ही बचेगा, बस साथ में आर क्यूब बन जाएगा। एंड सो ऑन यहां तक जाओगे ना तो क्या बचेगा बताओ? ए प्लस एन माइनस वन डी माइनस ए प्लस एन माइनस टू डी, वापस डी ही बचेगा, आप देख लेना। तो डी बचेगा यहाँ पे और साथ में आर की पावर एन माइनस वन हो गया। और लास्ट टर्म क्या बच गया? माइनस जो अपना टर्म था, क्या बचा भैया? ए प्लस एन माइनस वन डी टाइम्स ऑफ आर की पावर एन। यही तो है। अब अगर थोड़ा ध्यान फरमाओ तो आप बताओ, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस सब में डी कॉमन आ जाएगा, डी सब में है भैया, तो डी को क्यों ना हम बाहर ही निकाल लें। और जो टर्म बचा अंदर वो किस में है? वो जीपी में है। इसका समेशन आपको आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। इसका समेशन वी नो वेरी वेल, ये जीपी का समेशन है कि नहीं? इसका समेशन आपको आता है। ये एक वाला टर्म यहाँ तुम्हारा बच गया और ये टर्म भी क्या है, मतलब आपको समेशन मिल चुका है फिलहाल। ये जो मेन टर्म था उसका समेशन आपको आता है ऑलरेडी। ये टर्म के बारे में आपको पता ही है। ये टर्म सिंप्लीफाई होकर अपने आप कुछ ना कुछ आपको सब कुछ कॉम्युलेटिव कुछ ना कुछ आंसर देके चला जाएगा। कोई फॉर्मूला किसी बुक में आपको दिख जाए ना तो याद नहीं करने का फॉर्मूला, फालतू में दिमाग का ही बोझा बढ़ा रहे हो। सिंपल सा वर्क क्या है, तरीका जान रहे हो, कुछ नहीं करना। आर मल्टीप्लाई एक टर्म का शिफ्टिंग, आर मल्टीप्लाई एक टर्म का शिफ्टिंग। आओ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कैसे बनते हैं इससे। जैसे आप अगर देखते हो जेईई मेंस से पूछा हुआ सवाल है, ये है क्या सिंपली अगर देखो तो 2019 प्लस 2 इंटू 21 2018 3 इंटू 21 स्क्वायर 2017 एंड सो ऑन चल रहा है तुम्हारी सीरीज। थोड़ा ध्यान फरमाओ अगर तुम, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या बताओ, तुम्हारे पास देखो यहाँ पे क्या है? 1 है, यहाँ पे क्या है? 2 है, फिर 3 है, अगला 4 हो रहा होगा, तो एक एपी दिख गया तुम्हें। अगला देखो 2019 21 इंटू 2018,
फिर 21 स्क्वायर 2017। अगर देखो तो जीपी है क्या ये, तो डिवाइड करो इन दोनों को, बताओ क्या आ रहा है, 2018 इंटू 21 अपॉन 2019, बताओ क्या बन जाएगा ये बन जाएगा तुम्हारा 2018 अपॉन 2018 इंटू 21 भी तो है और डिवाइड में 2019 है, तो 2018 गया, ये आ गया 21 अपॉन 20, दिख रहा है क्या। सेम ये इन दोनों को डिवाइड करो जरा, 3 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो ना उसके अलावा, तो ये कितना है 2017 इंटू 21 स्क्वायर डिवाइड में क्या 21 2018, तो 2017 गया, 20 बचा यहाँ पे और 21 एक गया, वापस से क्या आ गया 21 अपॉन 20, तो टर्म किस में भैया जीपी में। तो मतलब ए जीपी का फॉर्मेशन हो चुका है, एक एपी चल रहा है एक जीपी चल रहा है, दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है अपने को। तरीका क्या बताया था, पहले आसानी से एस को लिख लो, एस क्या है भैया मेरे पास, एस है 20 की पावर 19, चाहो तो 1 इंटू लिखो, मर्जी तुम्हारी। फिर प्लस अगला टर्म क्या है 2 इंटू 21 इंटू 20 की पावर 18, अगला क्या है 3 इंटू 21 का स्क्वायर 20 की पावर 17 एंड सो ऑन। फाइनल टर्म क्या है 20 इंटू 21 की पावर 19 तो है, बट ध्यान रखना ये 20 और ये 21 यहाँ वाला चल रहा है, 21 यहाँ वाला है, बाकी 20 की पावर 20 ही हुआ है। क्लियर है क्या, कि इसका एपी का टर्म कहाँ गायब थोड़ी हो जाएगा, यहीं पे आएगा ना। क्लियर है क्या, आप अगर देखो हो क्या रहा है 21 की पावर चढ़ रही है और 20 की पावर उतर रही है, दिख रहा है क्या। अगर देखो टर्म कितना है पता करना है तुम्हें, तो टर्म कितना है देखो 20 की पावर 19 अगर तुम देखते हो तो देखो टर्म फाइनल का देखना है तो कितने टर्म्स हैं इसमें, ये भी तो पता करना रहेगा ना अपने को। तो 1 2 3 से आगे बढ़ा है कहाँ तक, अगर देखा है तो 20 तक गया है, 1 2 3 से 20 तक गया भैया अपने पास, ये 21 नहीं है मेरे ख्याल से, एक बार इसको दोबारा हमें रीथिंक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी 21 छोड़ते हैं, एक बार एनालाइज कर लेते हैं, फिर लिखेंगे फाइनली कितना पावर आएगा। ये 19 था, सॉरी ये 19 है ना, ठीक है। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 1 2 3 से लेके 20 तक गया, ये डन है मेरी बात। अच्छा अगली बार देखो 20 की पावर क्या चल रही है, 19 से स्टार्ट हुआ 20 का पावर, 20 का पावर 19 से स्टार्ट हुआ और फाइनली कहाँ चला गया है 0 पे चला गया है, ये भी ठीक है भैया। और जो 21 का पावर तुम्हारा कहाँ स्टार्ट हुआ था, 0 स्टार्ट हुआ था, 0 से लेके कहाँ तक गया बताओ, 1 गया से लेके 19 तक गया है, सब मिला के 20 टर्म्स हैं अपने पास। कितने टर्म्स हैं भैया 20 टर्म्स हैं इस सीरीज में, ठीक है। और हमारा दायित्व क्या था, ये r से मल्टीप्लाई करना है, तो r है कितना 21 अपॉन 20 है, तो 21 अपॉन 20 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, ये हो गया 21 अपॉन 20, हर जगह करना पड़ेगा सेम काम, यहाँ भी क्या हो जाएगा 21 अपॉन 20, फिर 21 अपॉन 20 एंड सो ऑन करना पड़ेगा, यहाँ नहीं करते हैं, थोड़ा अलग से करते हैं इसको लिख करके ताकि हम पर सब्ट्रैक्ट कर पाए ना, हाँ ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 21 अपॉन 20 टाइम्स ऑफ s इक्वल टू एक टर्म का शिफ्टिंग भी कर देना है। तो देखो यहाँ क्या आएगा 21 अपॉन 20 था ना, तो देखो 21 तो ऊपर आ जाएगा, दिख रहा है आपको, साथ में क्या 21 अपॉन 20 भी तो करना है, तो 20 से एक पावर कटेगा, ये आ जाएगा 20 की पावर 18, उम्मीद था आपको दिख गया होगा। फिर बढ़ेंगे आगे, अब क्या इसमें 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई करेंगे, तो भैया ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर, देखो 2 तो रहेगा अपने पास, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर और 20 की पावर 18 था, एक 20 से कटेगा तो 20 की पावर 17 बचेगा। सेम ऑन जब लास्ट टर्म पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करने, बताओ क्या आएगा, 21 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा, अच्छा इसके पहले का टर्म यहाँ आएगा, शिफ्टिंग के साथ चल रहा है ना ये, तो इसके पहले कौन आ रहा होगा बताओ, इसके पहले आ रहा होगा, इसके पहले बताओ टर्म क्या आ रहा होगा, इसके पहले आ रहा होगा 19 इंटू 21 की पावर 1 इंटू 20, सॉरी 20 की पावर 17 हो गया, अच्छा यहाँ तक चला ना, ठीक है। तो देखो 19 आएगा, पहले 19 हो गया, फिर 21 की पावर 18 आया होगा यहाँ पे, और 20 की पावर कितना आएगा 1, तब ना यहाँ 0 हो गया फाइनली जाकर के, ठीक है। तो ऐसा कुछ टर्म तुमको दिखा होगा। अब इसमें अपन ने क्या किया है 21 बाय 20 को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो फाइनली क्या होगा, यहाँ होगा 19 इंटू 21 की पावर 19 हो जाएगी फाइनली, और देखो 20 की पावर क्या होगी, कट हो जाएगी ना, ये 20 से 20 जाएगा तो 20 का पावर गायब हो गया वहाँ से, ये टर्म बचेगा, और जो ये टर्म था इसको भी तो लिखोगे फाइनल एक आगे बढ़ा के, तो 21 अपॉन 20 करना है मल्टीप्लाई, तो 20 से 20 कटेगा और ये फाइनली कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 21 की पावर 20। कैसे 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई किया, 21 हो गया, पावर बढ़ गया और 20 कैंसिल भी हो गया। ये तुमने अपना मेन काम कर लिया। अब काम क्या था, दोनों को सबट्रैक्ट करने वाला, तो लेट्स सबट्रैक्ट, ये सबट्रैक्ट, ये भी सबट्रैक्ट, सब सबट्रैक्ट कर देंगे भैया। क्या बचेगा, यहाँ देखो 21 बाई 20 माइनस एस करेंगे तो 21 बाई 20 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1/20 मतलब ये हो गया s/20 इक्वल्स टू, यहाँ हो गया 20 की पावर 19
प्लस, अब ध्यान फरमाओगे अच्छे से, 20 की पावर 18 हो गया, और यहाँ क्या है 21 भी है, बट 2 माइनस 1 एक्स्ट्रा आ गया तुम्हारे पास। तो 20 की पावर 18 इंटू 21 कॉमन निकाल लो। 20 की पावर 18 इंटू 21 क्या हो गया बताओ, कॉमन हो गया, और बचा क्या 2 माइनस 1, मतलब ये हो गया 20 की पावर 18 इंटू 21। चलेगा, फिर बढ़ो आगे देखो, तो यहाँ पे देखो 21 का स्क्वायर और 20 का पावर 17 कॉमन आएगा, 3 माइनस 2 दोबारा कितना बन जाएगा 1, तो वो भी गायब हो गया। तो ये हो गया 21 का स्क्वायर इंटू 20 की पावर 17। अगला टर्म बताओ क्या बनेगा, यहाँ जाएगा फाइनली, देखो ये टर्म कितना बनेगा ये बताओ, ये हो जाएगा 20 माइनस 19 इंटू 21 की पावर कितना 19, तो ये बनेगा 21 की पावर 19, और जो लास्ट टर्म था 21 की पावर 20 उसको रहने दो ऐसे ही, चलेगा अभी। नाउ लेट्स फर्दर सिंप्लीफाई। अब अगर देखो तो आप बताओ कहानी क्या बन रही है, s/20 इक्वल्स टू कितना हो गया, 20 की पावर 19 को अपन ने अलग से रखा है, प्लस, अब देखो ये क्या बन रहा है, अगर देखो ध्यान से क्या बन रहा है दोबारा बताओ, ये जीपी तो बन रहा है। अच्छा एक बात और पंगा फंसता है कि इसमें टर्म कितने हैं, 20 थे पहले, एक अपन ने एक्सपैंड कर दिया तो 21 बन गए, लेकिन 21 में अपन लास्ट को छोड़ा, फर्स्ट को छोड़ा, कितने बचे 19 बचे, 2 को छोड़ना पड़ रहा है ना, फर्स्ट और लास्ट वाला, वो जीपी का पार्ट ही नहीं है जीपी का, 2 को छोड़ दिया, बचा कितना 19 बचा। अब 19 के बारे में सोचना है अपने को, तो भाई आप बताओ ये बन रहा है क्या जीपी का पहला टर्म आपको दिख रहा है यहाँ पे, और कॉमन रेशियो आपको दिख जाएगा आगे चल के, ठीक है जी। तो आओ चेक करें, फाइनल करते हैं इस चीज़ को। आप बताओ कॉमन रेशियो कितना है, तो करेंगे 20 की पावर 17 बाय 20 की पावर 18, मतलब 20 बचेगा नीचे, और 21 का स्क्वायर और 21 आएगा नीचे, मतलब 21 बचेगा ऊपर, तो 21 बाय 20 दोबारा आ गया तुम्हारा क्या कॉमन रेशियो। तो बताओ भैया 21 बाय 20 कॉमन रेशियो, तो कहानी क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है अपना, फॉर्मूला होता है ए जो कि है 20 की पावर 18 इंटू 21 इंटू आर की पावर एन, तो आर कितना है 21 बाई 20 की पावर एन कितना है 19 माइनस 1 बाय आर माइनस 1, तो 21 बाई 20 माइनस 1, ये तुम्हारा समेशन आ गया, और माइनस में क्या था 21 की पावर 20। देखो कैलकुलेशन अच्छा खासा है, मतलब ये कंफ्यूजिंग कैलकुलेशन है, बट थोड़ा धैर्यपूर्वक काम करेंगे तो काम आसान लगेगा आपको, ठीक है जी। तो एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको कि अपना s/20 फाइनली कितना आ गया है, s/20 जो आपका आ गया है वो आ गया है 20 की पावर 19 प्लस ये हो गया है 20 18 इंटू 21, 20 18 इंटू 21 टाइम्स कितना, टाइम्स अगर देखने जाओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 21 बाई 20 की पावर 19, 21 बाई 20 की पावर 19 माइनस 1 अपॉन में कितना बताओ, ये हो जाएगा 1 बाई 20 दिख रहा है क्या आपको, ये हो जाएगा 1/20, चलेगा। अच्छा 1/20 को मैं यहाँ ले जाऊँ क्या, तो ये हो जाएगा 18 की जगह 19, क्योंकि 20 फाइनली मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। और फाइनली एक और टर्म था माइनस में, क्या था माइनस में था 21 की पावर 20। तो भाई ये कहानी अभी तक हम लोगों ने तैयार की है अपने लिए, जो आपने देख रखा है। चलिए अब लेट्स फाइनलाइज 1 बाई 1। तो भाई ये कहानी क्या बन गई, आप देख लो 20 की पावर 19 हो गया, ठीक है, ये प्लस में था ना, हाँ प्लस में था, ठीक है, 20 की पावर 19, ठीक है अभी तक ठीक चल रहा है, चलो ठीक। तो 20 की पावर 19 प्लस यहाँ कितना हो गया 20 की पावर 19 इंटू 21 इंटू में क्या 21 की पावर 20 बाय 21 की पावर 19 बाय 20 की पावर 19 माइनस 1, ठीक है, और माइनस 21 की पावर 20। लेट्स फर्दर सिंप्लीफाई, 20 की पावर 19 प्लस मल्टीप्लाई कर दें क्या इसको अंदर 1 बाय 1, तो देखो 20 की पावर 19 है, तो 20 की पावर 19 कैंसिल हो जाएगा इससे डायरेक्टली, और ये बन जाएगा 21 की पावर 20, आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, फिर माइनस ये जाएगा 1 के पास, तो 20 की पावर 19 इंटू 21, और माइनस में क्या है 21 की पावर 20, तो भैया ये तो हो गया कैंसिल। और अगर यहाँ देखो तो 20 की पावर 19 दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 1, यहाँ से कितना आएगा 1, यहाँ से हो जाएगा माइनस 21, है कि नहीं। तो ये फाइनली कितना आ गया -20 इंटू 20 की पावर 19, लेकिन ये s/20 के बराबर है, तो s फाइनली कितना आ गया आपका, ये आ गया 20 मल्टीप्लाई कर दो, एक सेकेंड, सब ठीक चल रहा ना, लग तो रहा है ठीक ही चल रहा है ना। गिवन क्या था अपने को, गिवन था k इंटू 20 की पावर 19, k इज नेगेटिव। अच्छा कहीं कैलकुलेशन एरर देख लो एक बारी, कहीं कुछ हुआ है क्या, मेरे ख्याल से कुछ तो हुआ ही होगा, इसलिए पंगा हो रहा है। 20 की पावर 19 21 हो गया माइनस का
हाँ जी, एक बार चेक करना पड़ेगा इसको दोबारा ना। तो देखो कैलकुलेशन एरर तुमको समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, एक बार मैच कर लेना कि कैलकुलेशन एरर कहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारे पास। तो एस फाइनली क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -400 टाइम्स 20 की पावर 19। तो एस को आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन करेक्ट है तो आप देख सकते हो कि फाइनली हमें क्या बोला गया है कि k इंटू 20 की पावर 19 बोला गया है। तो भैया ये k इंटू 20 की पावर 19 हो जाएगा, मतलब k विल बी -400। बट आई थिंक नेगेटिव शुड नॉट बी द आंसर, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो कहीं कुछ देख लेना, कुछ ग्लिच होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, उसको संभाल लेना। मैंने तरीका क्लियर कर दिया आपको कि तरीका इसमें क्या चलने वाला रहता है। कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन में दिखेगा, कुछ नहीं करना, आर को मल्टीप्लाई करने का और एक टर्म का शिफ्टिंग कर देने का, काम आपका डन हो जाएगा। एक बार चेक कर लेंगे क्वेश्चन क्या, ताकि तुम लोग कंफर्म हो सको, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो यहाँ पे ठीक है, 20 की पावर 19 गया, 20 की पावर 18 इंटू 21 गया, ये भी सब कुछ ठीक आ रहा है। 3 - 2 सब कुछ पॉजिटिव आएगा, माइनस भी ठीक है। वो 21 की पावर 20 ही आ रहा है ना, 21/20 किया था तो 21/20, हाँ ठीक है वो तो। फिर आगे गए तो s/20 हो गया। देखो यहाँ दिक्कत है, दिख रहा है क्या, ये बड़ा है ना भैया, तो ये -s/20 आएगा हर जगह पे, ठीक है। चलो ना कैलकुलेशन पकड़ा, गलती कहाँ पे था, -s/20 हो गया, -s/20 हो गया, ये -s/20 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आ गया +400। आई थिंक नाउ इट शुड बी करेक्ट, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी सिंपली आ गई आपकी 400। समझ में आ रही है बात। अगर सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ भी आपको सेम पिक करना है, मैं इसमें हिंट कर रहा हूँ, बाकी मैं उम्मीद करूँगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका जवाब दोगे मेरे को कि क्या इसका आंसर आपके एंड से आ रहा है। कुछ नहीं करना आपको, देखो क्या गिवन है कि ये क्या है, तुम्हारे टर्म्स है किसके, AGP के। आपको पता है AGP टर्म कैसे दिखते हैं, AP और GP कॉमन दिखते हैं, और कॉमन रेशियो आपको दे रखा है। अच्छी बात है ये, कॉमन रेशियो आपको R दे रखा है कि 2 कॉमन रेशियो है। तो देखो 5 टर्म मानने आपको, 1 2 3 4 5, क्या मानोगे आप मानोगे इस फॉर्म में। याद करो AB में टर्म कैसे मानते थे, A - 2D, फिर A + D, फिर A, फिर A + 2D, फिर A + D और A + 2D। ये 5 टर्म AB के मान लिए आपने। अब कॉमन रेशियो कितना दे रखा है 2, तो कॉमन रेशियो आपको कैसे मानते थे आप लोग, अगर जीबी में टर्म मानने कैसे मानते थे, A/R, फिर A/R², फिर A/R, फिर A, फिर AR, फिर AR², है कि नहीं। तो A/R² मानोगे पहले, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, फिर ये कितना मानोगे 2, फिर ये खुद नहीं, कुछ नहीं मानोगे यहाँ पे, फिर ये कितना मानोगे 2 टाइम्स ऑफ दिस, है ना, AR मानोगे, फिर AR² मानोगे। तो ये टर्म ऐसे मानोगे आप, जो 5 टर्म आपको बोले गए मानने के लिए वो ऐसे मानोगे आप। देखो इसमें गिवन क्या है आपको, गिवन आपको अच्छी बात क्या है कि आपको बीच का टर्म गिवन है एक्चुअली कितना 2, तो आपको A दे दिया इसने 2 के बराबर। तो आपकी जो टर्म है एक्चुअली पांचों क्या क्या हो गई, ये हो गया तुम्हारा 2 - 2D/2², कॉमा 2 + D/2, फिर 2, फिर 2 × 2 + D, फिर 2 + 2D × 2²। ये 5 टर्म आपको पता है फिलहाल। अब जो बोला आगे सॉल्व कर दो, क्या बस D वेरिएबल बचा, सम दे रखा है तुमको, सम दे रखा है, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करोगे, यहाँ से आपको D मिल जाएगा, और D मिल गया तो आप A4 आराम से निकाल सकते हो। तो ऐसा आपको हिंट कर दिया मैंने, बाकी आप आगे देख सकते हो। तो आपको उम्मीद था ये जो टॉपिक था AGS वाला, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करो क्वेश्चन के, और तो आपको आराम से इसके और क्लियरेंस मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, बाय बाय।